एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के लेक्चर नंबर 4 की। तो यहाँ पे हमने इससे पहले 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, क्योंकि वो बेसिक एल्डोल कंडेंसेशन है जहाँ पे मेनली आपको जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया जाता है क्लास 12 के अंदर और उसके बाद बीएससी के अंदर, तो वो सफिशिएंट है उतना। लेकिन उसके बाद भी कुछ एडिशनल बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस हम पढ़ेंगे वो रिलेट करता है, वो जुड़ता है पीछे वाले लेक्चर्स के साथ। तो एक ये जो कनेक्टिविटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो पीछे वाले लेक्चर्स अगर आपने मिस किए हुए, नहीं देखे हुए, तो उनको आप एक बार पहले देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके कंसेप्ट को समझिए कि उसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि उसी को मैं यहाँ पे वापस से इंट्रोड्यूस करूंगा। वही बातें मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत बढ़िया बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो देखो नाम से क्लियर है। कंडेंसेशन का मतलब होता है हिंदी में संघनन। संघनन कराने का मतलब है संघनन जहां पर भी होगा वहां पे आपको H2O बाहर निकलता हुआ जरूर नजर आएगा। और वही काम अभी तक हमने एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर किया है, तो वही काम अब यहाँ पे भी हम करेंगे। तो आपके पास अगर एसीटोन आ जाए 2 मोल, ठीक है, CH3, इसके साथ आपको दे दे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, एसीटोन ही होता है ये हमारे पास है एसीटोन, जिसको प्रोपेन 2 कहते हैं। इसके साथ दूसरा मोल आपको दे दे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ दे दे CH3। ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास। अब आपको एरो के ऊपर अगर लिख कर दे दे और एरो भी रिवर्सिबल लगा कर देगा कि यहाँ पे है BaOH का ट्वाइस, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है। तो वही काम यहाँ पे होगा, निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण जब होगा तो क्या करना है आपको, आपको यहां से इस वाले अल्फा कार्बन से, किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों अणु हमारे पास सेम है, एक मॉलिक्यूल का तो आपको लेना होगा अल्फा कार्बन, और दूसरे मॉलिक्यूल की जो जीरो पोजीशन है, जो कार्बोनिल का कार्बन होता है, इसको मैंने बताया हुआ आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा जो पोजीशन है वो अटैक करती है किसके ऊपर, जीरो पोजीशन के ऊपर। अटैक करने के बाद आपको कुछ क्या स्पीसीज नजर आएगी, तो ये कुछ आपको नजर आने वाला है ऐसा CH3, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये क्या बन जाएगा, OH। यहाँ पे क्या कौन जुड़ा हुआ ऑलरेडी, CH3। अब ये वाली अल्फा किससे जुड़ेगी, जीरो से, तो मैं यहाँ पे इसको क्या बना दूंगा, CH2। यहाँ पे इसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम लगा देंगे CH3। ये आपके पास कंपाउंड बन करके आएगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दिया जाता है डाई एसीटोन एल्कोहल। डाई एसीटोन एल्कोहल, ठीक है। क्योंकि डाई एसीटोन एल्कोहल इसको इसलिए कहा जाता है कि आपने जो एसीटोन लिए हैं उसके कितने मोल थे, 2 मोल। तो 2 एसीटोन के मोल जो है उनमें से एक एसीटोन खत्म हो चुका है और वो किसमें चेंज हो गया है, एल्कोहल में। देखो ये क्या बन गया, OH। क्योंकि एक यहां से अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल करके इसको बेस की हेल्प से इसको न्यूक्लियोफाइल बना करके अटैक करवाते हैं दूसरे वाले पे। सारी बातें पहले हो चुकी है मैकेनिज्म के अंदर। तो ये हमारा पहला केस था जो निर्जलीकरण का आपको पूछ सकता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया कैसे होती है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा केस करवाता हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उसका हम लोग मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। इसमें हमें लेना तो एसीटोन ही है, ठीक है। तो एसीटोन को कैसे लिखेंगे आप, CH3, यहाँ पे मैं ले लेता हूं C डबल बॉन्ड के साथ O, या फिर इसको सामने लेकर आ जाइए, C डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पर लगा देंगे CH3, पहला मोल एसीटोन का। इसके साथ लेंगे दूसरा मोल प्लस करके CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ रहने वाला है CH3। लेकिन इस बार एरो पे आपको कंडीशन चेंज की भी मिलेगी। एरो पे आपको दिखेगा ड्राई HCl, रिवर्सिबल एरो होगा लेकिन इस पे लिखा रहेगा ड्राई HCl या शुष्क HCl, हिंदी में लिख देगा। क्लियर। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में वही H2 बाहर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो H2 कैसे बाहर निकालते हैं आप, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन को आगे दिखा दीजिए आप, थोड़ा अगर बढ़िया तरीके से लिखना है तो हाइड्रोजन को आगे दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ओपन करके H2 बेसिकली यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो क्या स्पीसीज बनेगी आपके पास, देखो यहाँ पे CH3,
इसके साथ कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके साथ डबल बॉन्ड से क्या रहेगा, केवल CH। क्लियर। इसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहने वाला है CH3। क्लियर है। तो ये पहला स्टेप है। देखो यहां से 2 हाइड्रोजन निकल चुके, केवल CH बचा है और 2 हाइड्रोजन निकले हैं तो 2 ही नए बॉन्ड बनेंगे। ये हमारा बना है मेसिटिल ऑक्साइड, इसको कहा जाता है मेसिटिल ऑक्साइड। अब देखो क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, ये कहानियां नहीं खत्म होगी, इसको आपको आगे प्रोसीड करना है। तो जो मेसिटिल ऑक्साइड बना है उसको मैं वापस लिखता हूं, या फिर वहां भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 इसके साथ कार्बन, यहां पर रहेगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ लिखूंगा मैं CH, यहाँ पे रहेगा C, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पे दिखा देता हूं CH2 या फिर CH सिंगल बॉन्ड के साथ और यहाँ पे H2। ठीक है, ये CH3 है। चलो मैं इसको कंबाइन ही कर देता हूँ CH3 अभी के लिए। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि जो मेसिटिल ऑक्साइड आपने बनाया है पहले स्टेप में, इसके साथ आपको अभिक्रिया करवानी है एसीटोन के एक और मोल की। तो मैं घुमा करके लिखता हूं उसको, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, यहाँ पे रहता है CH3 और यहाँ पर भी रहता है CH3। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि क्यों मैं 2 हाइड्रोजन अलग दिखा रहा था। इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमें यहां से 2 हाइड्रोजन लेने हैं और यहां से हमें क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन। क्या एलिमिनेट होगा फिर से, H2। तो मैं एरो बना करके नीचे लिखता हूं और ये डबल साइडेड एरो ही आपको दिखाना है, यहां पर भी हाफ एडेड एरो। क्या एलिमिनेट होगा, -H2। क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, उसको लिखिए। देखो कैसे लिखा जाता है, यहां से स्टार्ट करना होता लिखना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक कार्बन है जिसके ऊपर कितने CH3 लगे हुए हैं भाई, 2 CH3 लगे हुए हैं, पहला और दूसरा। इसके साथ लगा देते हैं डबल बॉन्ड के साथ CH, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O। आपकी नजर जो है वो मार्कर के साथ साथ चलनी चाहिए। ये CH है, यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो 2 बॉन्ड किससे बनाएगा, कार्बन से। ये कार्बन के साथ लगा हुआ है CH, डबल बॉन्ड के साथ इस वाले कार्बन से जोड़ेगा इसको। इसके ऊपर कितने CH3 दिखाएगा, इसके ऊपर दिखाएगा 2 CH3। क्लियर है। ये जो कंपाउंड बना है इसका प्रचलित नाम है रसगुल्लो फोरोन। क्या नाम है, फोरोन इसका प्रचलित नाम है। अब बात ही आती है इसका IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम जो है वो आप खुद से लिखेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करिए, फिर इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं हम आपको कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फोरोन का IUPAC नाम मैं इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अब चलते हैं आगे और हम दूसरा जो इसका मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें HCl की हेल्प से ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, और कुछ तो हमारे पास है नहीं। बाकी तो जितनी भी हमारे पास अणु हैं, जितने भी मोल हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो देखो कैसे काम में लेंगे MHCl को। सबसे पहले स्टेप में इसको मैं डालता हूं स्टेप नंबर फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको लेना है एसीटोन, क्योंकि है ही एसीटोन हमारे पास, वो कुछ है ही नहीं। जो दूसरी चीज हमारे पास है वो केवल क्या है, वो है हमारे पास HCl। इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, ये CH3 नीचे की तरफ और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ताकि भटकती आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है। HCl क्या होगा, यहां से आपको HCl देगा H+। क्लियर। इस H+ के ऊपर अटैक करवाना है आपको इस डबल बॉन्ड का, या तो डबल बॉन्ड का करवा दें या लोन पेयर का करवा दें। लोन पेयर का करवाएंगे तो आपको एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड जो है या पाई बॉन्ड जो है अटैक करेगा H+, जुड़ेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्या स्थिति बनेगी, देखो यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है, CH3 इसके साथ कार्बन, यहाँ पे CH3, क्योंकि डबल बॉन्ड तो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ही टूटेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 2 बॉन्ड बन रहे थे, अब भी 2 बन रहे हैं। फर्क किसको पड़ गया, कार्बन को। पहले वैलेंस से सेटिस्फाई थी, 4 बॉन्ड थे, अब केवल कितने बचे हैं, 3। तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। या तो आप ऐसे दिखा दे जैसे मैंने दिखाया, डबल बॉन्ड अटैक करवा के, या फिर आप लोन पेयर का अटैक करवाओ हाइड्रोजन पे, करवा देंगे।
हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेगा, 3, 2 तो कार्बन से बने हुए, एक हाइड्रोजन से बन जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर, बात तो वही है, कार्बन के फिर भी 3 ही बॉन्ड बनेंगे। तो ये दोनों तरीके सही है। इसमें आपको एक स्टेप कम करना पड़ेगा। तो ये आपके पास बन गया है कार्बोकैटायन। बहुत डिटेल में सारी बातें बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और आपकी कमांड बन जाएगी केमिस्ट्री के ऊपर। सेकंड बात जो है, सेकंड बात क्या है, सेकंड बात आपको क्या करना है, आपको लेकर के आना है इस कार्बोकैटायन को वापस से CH3। ये कार्बन इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 और यहां पे आप दिखाइए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है OH। कंबाइन करके लिख दें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कार्बोकैटायन जो आप लेकर आए हैं इसके ऊपर अटैक करवाना है आपको एसीटोन के इनोल रूप का। ये तो कीटो रूप है, कीटो रूप के अंदर देखो ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, आपको इसका अटैक करवाना है इनोल रूप का। अब बात ये आती है कि इनोल रूप बनाए कैसे हम। ठीक है, तो इनोल रूप आपको वैसे तो आना चाहिए बनाना, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर अगर आप हैं तो आपको इनोल रूप आना चाहिए। इनोल रूप जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, यहां पे इसके साथ आप जोड़ेंगे, नीचे की तरफ रहेगा, यहां से दिखाएंगे आप OH और यहां पर रहने वाला है CH3। या फिर इसको ऐसे दिखा दे कुछ, यहां पे रह जाएगा CH3 और यहां पे रहेगा OH। क्लियर, मैं दिखाऊंगा इनोल ग्रुप कैसे बनता है। तो देखो यहां पे साइड में समझना, आपके पास एसीटोन का दूसरा मोल है क्या, बोलो भाई, एसीटोन का दूसरा मोल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। क्लियर बात। अब देखो अगर मैं आपको कह दूं कि आप इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे, कहां पे, कार्बन कार्बन के बीच में, कर सकते हैं। तो ये कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता। ये वाला कार्बन जो है अपना एक बॉन्ड किस पे टूटे तोड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा क्या। तो यहां से ऑक्सीजन पे माइनस बनेगा, इस माइनस के ऊपर यहां से कौन आ जाएगा, H प्लस, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे भी विस्मांस विखंडन करवाया है। तो ये H प्लस किस पे आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या बन जाएगा OH। कार्बन और CH2 दोनों किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। क्लियर, और यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ OH, सिंगल बॉन्ड बचेगा, ऑक्सीजन पे यहां से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्या बनेगा OH। तो ये हमारा कौन सा रूप है, ये है हमारा इनोल रूप। इनोल रूप क्यों बोलते हैं इसको आप सब जानते होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इन बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्कोहल का, इसलिए बोल दिया जाता है इनोल ग्रुप। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे बना है हमारा इनोल ग्रुप। इसको मैं हटाता हूं यहां से, अब देखो कैसे अटैक होगा। जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लेके आएगा, ये कार्बन फिर से अपना एक बॉन्ड क्लीवेज करेगा और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले कार्बन पे, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो मैं एरो बना करके लिखता हूं यहाँ पे, इसके साथ हमें कुछ ऐसी स्थिति नजर आएगी, CH3, यहाँ पे ये कार्बन, इसके ऊपर क्या लगा होगा OH, नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जिसके ऊपर एक तो लगा रहेगा CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, क्या आपको विजिबल है, बिल्कुल है। देखो वो थोड़ा सा नीचे लिखा मैंने क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। लास्ट स्टेप में करने जा रहा हूं, स्टेप नंबर 3, उसको वापस लिखते हैं। यहाँ पे देखो CH3, इसके साथ रहेगा कार्बन, इसके ऊपर रहेगा OH, इसके ऊपर रहेगा CH3, यहाँ पे रहेगा CH, इसको मैं बाहर लेता हूं एक हाइड्रोजन को यहां से, यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड, वो नीचे लेके आ गया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड को नीचे लिया है बस। लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से ये स्टेप जो है रिवर्सिबल बनेगा और यहां से तुझे मिलेगा क्या, यहां से तुझे मिलेगा पानी का एक अणु। कैसे मिलेगा, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए, कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे ही जाएंगे देखो ये कार्बन जो है इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ किसके ऊपर,
ऑक्सीजन के ऊपर या OH के रूप में यहां से बाहर जाएगा। ये OH माइनस यहां से H प्लस लेगा, किसके रूप में बाहर, H2O के रूप में। फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा देखो, यहां से हमें मिलेगा CH3, इसके साथ कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड से CH, और यहां पे रहेगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ रहेगा CH3। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है फाइनल प्रोडक्ट की। ये इसका मैकेनिज्म था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कहानी है। मेसेटिल ऑक्साइड जो है वो आपके पास बनके आ चुका है। मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर आपको इनोल बनाना नहीं आता है, कीटो रूप से कैसे इनोल बनाए, तो मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना दूंगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के ऊपर। लेकिन बिल्कुल आसान है, जिसको मैंने एक एक स्टेप को समझा के आपको बताया है। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी अगर आपको विजिबिलिटी सही नहीं है तो मुझे आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि कंडीशंस बहुत लिमिटेड हैं। जो हालात है आप सबको पता है, तो इस हालात में वीडियो बना पाना बेहद मुश्किल काम है। सीमित